ग्रामीण भारत जो है डिपेंडेंट ऑन द विलेज, लेकिन ये मोबिलिटी जो हो गई है, ये दरअसल में लखपति दीदी योजना, इसे यहाँ पर झांकी के जरिए प्रदर्शित किया जा रहा है। ये जो लखपति दीदी योजना, इसे कई चुनाव में कहा गया कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये रहा, क्योंकि इसमें एक तो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात है और दूसरी एक चेन सिस्टम, एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की बात। बिल्कुल, देखिए, और अब उत्तर प्रदेश की झांकी आ गई है, जिसको देखकर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मेरे प्रदेश की झांकी है और महाकुंभ को दर्शाती हुई अद्भुत जो इस समय संतों का समागम प्रयागराज में चल रहा है, उसी को दर्शाती हुई, उस कला को दर्शाती हुई, उस सनातन को दर्शाती हुई ये उत्तर प्रदेश की झांकी इस समय आपके सामने है। और मैं शंकर जी का रुख करना चाहूंगी, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर। देखिए, ये मेरे प्रदेश की झांकी, मैं तो बहुत खुश हूं, लेकिन ये कुंभ को, इतना बड़ा समागम जो 144 साल बाद, उसको दर्शाती हुई अमृत मंथन भी दर्शा रही है ये झांकी। देखिए जी शोभना जी, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं और मुझे भी अपनी झांकी देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। और ये जो कुंभ मेला हो रहा है, इसमें मैं पहले भी जा चुका हूं, अब तो इस बार तो नहीं गया हूं अभी तक, लेकिन ये कि इस तरह की जिस तरह की तैयारी हुई है वहां पे, विश्व में ऐसा कभी हुआ नहीं है। और जो कुंभ मेला की आज की तैयारी आप दिखा रही हैं इस चित्र में, और जो असलियत में हो रहा है, वो मेरे ख्याल सर महाकुंभ की झांकी दिखाने का उत्तर प्रदेश के लिए इससे उत्तम समय नहीं हो सकता था। बिल्कुल, और देखिए अब बिहार की झांकी सामने आ चुकी है, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गर्व दर्शाया गया है। जी शंकर जी। जी, दोनों उत्तर प्रदेश से हैं, शोभना जी और मैं दोनों उत्तर प्रदेश से, तो हम लोग को देख के बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश ने, हमारी स्टेट ने पूरे देश को एक सम्मान दिलवाया है, पूरे विश्व के अंदर एक इस कुंभ की जिक्र हो रहा है दुनिया में सब। और देखिए शंकर जी, अब बिहार की झांकी का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान और न्याय और जिस तरीके से शांति का मैसेज दिया गया है, वो इस झांकी में दर्शाया गया है। अगली झांकी भी आ चुकी है। वित्त मंत्रालय, देखिए बजट आने वाला है, सब अपनी अपनी जेब में हाथ डाल लो। ये वित्त मंत्रालय की झांकी है और रुपए को दर्शाती हुई। हालांकि ये देखिए, वित्त मंत्री से इस समय बहुत उम्मीदें हैं देश को, लेकिन फिलहाल आप झांकी से काम चलाइए। 1 फरवरी को आपको पता चलेगा कि सरकार टैक्स में आपको राहत देगी या नहीं देगी। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। मैं भी सबकी तरह, मुझे लगता है कि मैं भी 8 पे कमीशन का वेट करूंगा और उसी समय मैं उस काबिल हो पाऊंगा कि कुछ कह सकूं। ठीक है, एनपी सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, उम्मीदों भरी झांकी से आप कह सकते हैं, वित्त मंत्रालय भारत का जो है उसका भी एक ग्लोबल इम्पैक्ट हो गया है। हमारे देश के लोग भी उस पर नजर रखते हैं कि अब 1 फरवरी को बजट आएगा और वैश्विक भी जो रिपोर्ट आती है, IMF की आती है, अब ये देखिए सर, ये अब आ गए मध्य प्रदेश की झांकी, और इसमें ये देखिए कूनो पार्क, जो वहां पर चीतों के लिए नया घर बना है, उसकी झलक यहाँ पर दिखा है। और बढ़ती आबादी जो है प्रत्युष, वो एक बड़े खुशी का पल है और उसी को दर्शाया गया है इस मध्य प्रदेश की झांकी में। और इसका थीम इस बार रखा गया है कि 70 साल के बाद ये जो चीतों की वापसी हुई है, और हालांकि वो भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कुछ मर गए थे, लेकिन फिर से अकबर के समय पहले चीता थे, उसके बाद नहीं। अब ये प्रधानमंत्री, इसलिए 70 साल के बाद जो वापसी हुई है, चीता को लाए यहाँ, पूरी दुनिया से लाए इधर, और उनको कितना संभाला है। तो आपने देखो, ये झांकी आज पूरी देश को बता रही है कि हम चीता को वापस लाए हैं, उनको पालन करेंगे, उनको बढ़ाएंगे, क्योंकि अकबर के जमाने के बाद भारत में चीता नहीं थी। ये देखिए, ये विहंगम दृश्य इस समय कर्तव्य पथ का हम दिखा रहे हैं। और मौसम विभाग की अभी आ गई है। देखिए, इस समय ठंड जो है उत्तर भारत में परेशान किए हुई है, बर्फबारी चल रही है, लेकिन इस मौसम विभाग की झांकी को आप देखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ये झांकी है। और ये क्या दर्शाया गया है, ये जनरल सिन्हा आपको क्या लग रहा है, ये जिस तरीके खूबसूरती के साथ इसको साइक्लोन वार्निंग, देखिए क्लाइमेट चेंज आप जो देख रही हैं, या क्लाइमेट से, क्योंकि इसका पूरा का पूरा संबंध पूरा दुनिया में 21st सेंचुरी के अंदर में क्लाइमेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मौसम के ऊपर सारा चीज डिपेंडेंट है। आपकी खेती से लेकर के, आपके टूरिज्म से लेकर के, देश की जो तरक्की है, जो विकास की हम जब बात करते हैं, उसमें मौसम का बहुत बड़ा योगदान रहता है। बिल्कुल, और देखिए, ये भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री इस समय फोकस में है। डेवलपमेंट के साथ जो हमारा मौसम जो ये विभाग है, इनके प्रेडिक्शन काफी सटीक हुए हैं। सर, पशुपालन और डेयरी विभाग, और इसमें ये जो झांकी है, इसकी जो थीम है वो स्वदेशी गायों को समर्पित है इस बार। और ये देखिए दूध के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए ये अच्छी झांकी है। और ये सबसे बड़ी बात है कि पूरे वर्ल्ड में दुग्ध उत्पादन में भारत के
प्रथम स्थान को प्रदर्शित कर रही है। बिल्कुल। और देखिए प्रत्युष ये भी बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा उत्पादन भी हम करते हैं और सबसे ज्यादा कंजम्पशन भी हमारे ही देश में दूध का होता है। जी जी। करीब 125 साल पहले भारत से 8000 स्वदेशी गायें गिर काउस वो ब्राजील ले जाई गई थी पानी के जहाज से, जो कि वहाँ पहुँचते पहुँचते 600 या 700 रह गई। लेकिन उसी के बेसिस पे, उसी के बूते पे ब्राज़ील ने इतना ज़्यादा अनुसंधान और उसमें विकास किया कि ब्राज़ील दुनिया का एक बहुत अग्रणी दुग्ध उत्पादक और बीफ उत्पादक देश बन गया। बिल्कुल। देखिए और ये त्रिपुरा की झांकी अब आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देवताओं की वंदना को दर्शाया गया है इस झांकी में। ये देखिए त्रिपुरा की जो लोक कला है उसको भी दर्शाया गया है इस झांकी में। 14 देवताओं की वंदना विषय पर शाश्वत श्रद्धांजलि इसका संदेश है इस झांकी का। और मुझे लगता है जनरल सिन्हा आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं झांकियों को देखिए। सैन्य शक्ति अपनी जगह, लेकिन ये जो खूबसूरती सभी राज्यों की निकलकर आज सारी स्टेट्स जब इस कर्तव्य पथ पर आ जाती है उतरकर, तो वो खुशी एक अलग। देखिए शोभना, मैं केवल फौज की बात कहेंगे, मैं फौज को क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? जब मैं देखता हूँ अपनी विरासत को, ये विरासत की एक छवि है जो हम आधुनिक 21st सेंचुरी में कैसे इसका समावेश हो रहा है। आपने कुंभ दिखाया, कुंभ भी आज के दिन में जिस तरह से उभर के आए, और भारत की शक्ति यही है जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये मिलिट्री हार्ड पावर से भी आप पैरेलल में यदि खड़ा करें और दोनों का समावेश हो, तो हम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की कहते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान और वही दिखाया जा रहा है। देखिए ये शिला शिल्प का केंद्र लक्कुंडी, ये कर्नाटक की इस समय झांकी आपके सामने है। लक्कुंडी शिला शिल्प का केंद्र, यानी पत्थर से मूर्तियां उकेरना, शिला शिल्प। और वो इसको देखिए कितनी खूबसूरती के साथ, कितनी बारीकी के साथ, आप समझिए 4 से 6 पहियों के ऊपर आप पूरे कर्नाटक को प्रदर्शित कर दें, पूरी एक स्टेट को प्रदर्शित कर दें। ये हुनर भी, इसकी भी आज जरूर चर्चा होनी चाहिए।